अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 1 और 2 और प्रेप के लिए एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे कि टेबल के अंदर एबीसी किस तरीके से लिखते हैं, काउंटिंग किस तरीके से लिखेंगे और टेबल के अंदर जो हम ग्रेडियंट कलर से एबीसी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले उसी तरीके से हम एक शीट लेंगे। शीट लेने के बाद सबसे पहले आपने पेज बॉर्डर बनाना है। उसी तरीके से डिज़ाइन में जाकर पेज बॉर्डर आपने बनाना है। पेज बॉर्डर के बाद आपने यहाँ पर अपने बच्चे का नाम लिखना है इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले मैंने आपको कहा था कि वर्ड आर्ट आपने लेना है और वर्ड आर्ट से आपने डिज़ाइन लेना है। और वहाँ से डिज़ाइन लेने के बाद यहाँ पर आप बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर उसकी जो है क्लास लिखेंगे और फिर स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखने के बाद ये देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम ग्रेडियंट डिज़ाइन एंड इंटर एबीसी इन टेबल, कि हमें ग्रेडियंट का एक डिज़ाइन बनाना है और टेबल के अंदर इंटर करना है। और ये देखें जी, मैंने ये जो ग्रेडियंट लिखा है ये भी बेसिकली मैंने यानी ग्रेडियंट कलर के अंदर ही डिज़ाइन किया है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट कलर में जाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे और इस तरह ग्रेडियंट फिल कलर में जाकर यहाँ से आप अपनी मर्जी से उसको ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। अब इसको बनाने के बाद जब ये बन जाए तो आप इसको यूँ बैक स्पेस करें। बैक स्पेस करने के बाद फिर लिखना शुरू करें, तो उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे ग्रेडियंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर आपने एक टेबल बनाना है, यानी 3 रोज़ है, 3 ये आप देख सकते हैं जी कि 3 रोज़ है और ये हमारे पास 10 कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। और फिर आप ये फर्स्ट सेकंड और ये सारे आप देखें ये 10 कॉलम है। तो इस तरीके से आपने एक टेबल बनाना है। टेबल के अंदर फिर आपने वही ग्रेडियंट वाली एबीसी लिखना शुरू कर देनी है, क्योंकि आपने वो ग्रेडियंट में भी कोई चेंजिंग नहीं की होती तो वो सारी ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट कलर में ही लिखी जाएगी। तो इस तरीके से फिर आपने नीचे काउंटिंग लिखनी है टेबल के अंदर। फिर आप 3 रोज़ और 10 कॉलम वाला टेबल ड्रा करेंगे और इस तरीके से 1 2 उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से आपने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है क्लास प्रेप 1 और 2 वालों के लिए।